सुबह उठ के बालकनी में बैठना एक अलग ही सुकून मिलता है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40, क्योंकि नींद तो जल्दी आती नहीं, रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं, फिर शाम को उठते हैं। बट इस रूटीन को थोड़ा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आज थोड़ा लंबा उठा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ कि 12-1 बजे थोड़ा सा पावर नैप ले लूँ 1-2 घंटे का, जैसे स्लीपिंग साइकिल थोड़ी सी सही हो जाए, रात में फिर टाइम से सो जाऊँगा, सुबह जल्दी उठ जाऊँगा। गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, अप्रैल चल रहा है और गर्मी का महीना है और अभी भी सर्दी का एहसास होता है। सुबह सुबह जब आप बाहर निकलते हैं तो फटाफट एक हॉट कॉफ़ी बनाते हैं और कुछ बातें शातें करते हैं। और हमारे बीच में एक हमारा अभी गैजेट भी नहीं रहा, जिसके बारे में मैंने आप सभी को लोगों को व्लॉग में नहीं बताया, इंस्टाग्राम पे बताया। तो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता कि मेरे एक गैजेट के साथ में क्या हुआ था। तो फटाफट कॉफ़ी बनाते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं। तो कॉफ़ी थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग पीना पसंद करता हूँ, मेरे को ज़्यादा बढ़िया तभी लगती है। दूध गर्म हो चुका है, कॉफ़ी के हमने 2 पाउच डाल दिए हैं, तो फटाफट कॉफ़ी बनती है और बैठते हैं अपनी बैठक पे, जो कि है आजकल हमारी बालकनी। और हमारे पास छत का राइट नहीं है ऊपर, क्योंकि 3rd फ्लोर की छत है, तो छत पर भी नहीं मैं जा पाऊँगा। तो अप्रैल में मोदी जी ने एड्रेस किया था कि 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर की लाइटें बंद रखनी है, और हो सके तो अपने घर के बाहर बालकनी में, छत पे, कहीं पे भी आपने दिए जलाना है या अपने टॉर्च का यूज़ करना है। तो जनता कर्फ्यू वाले दिन जैसे कि सबने थालियां बजाई, क्लैपिंग्स करी, तो वैसे ही 5 अप्रैल को भी 9 बजे 9 मिनट के लिए हमने लाइट बंद करनी थी। तो मैंने उस दिन सोचा कि मैं ड्रोन उड़ाता हूँ, क्योंकि जनता कर्फ्यू वाले दिन भी मैंने ड्रोन उड़ाया था। बहुत बढ़िया मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी। हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हमें पूरी श्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए। भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के आवश्यक संयम का पालन करते हुए। तो सेम 5 अप्रैल को भी मैंने सोचा कि ये ड्रोन लाऊंगा। तो मैं सोचा था मेरे यहाँ के एरिया में सारे लोग लाइट्स ऑफ करेंगे, तो मैं ड्रोन लाऊंगा, तो ऊपर से ना बहुत ब्यूटीफुल फुटेज निकल के आएगा। तो क्या हुआ, मैंने ड्रोन उड़ाया, यहीं बालकनी से सीधा उड़ाया स्पोर्ट्स मोड में। जनता कर्फ्यू वाले दिन भी मैंने उड़ाया था, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती बालकनी से उड़ाने में। तो जैसे ही मैंने ड्रोन उड़ाया, थोड़ा सा सही चला, 1 मिनट ही हुआ था उसके उड़े हुए, और एकदम से पटाखा बजा, बूम। मोदी जी ने कहा था सिर्फ दिए जलाना है या टॉर्च का यूज़ करना है, ये नहीं कि पूरी छोटी दिवाली बनानी है। सामने दाएं बाएं हर जगह पटाखे फूटने लग गए। तो क्या हुआ, तो जो ड्रोन का जो कैमरा था वो बहुत ओवर एक्सपोज हो गया था, तो स्क्रीन पूरी वाइट सी हो गई थी। तो स्पोर्ट्स मोड में भी था, तो थोड़ा मैंने ड्रोन आगे पीछे किया तो ड्रोन गया ठुक, और उसमें लिखा आया सिग्नल लॉस्ट। तो मैंने होप छोड़ दिया था कि यार अब तो ड्रोन अपना गया। तो DJI की ऐप में क्या होता है कि जो उसकी लास्ट होम पॉइंट लोकेशन है, जब वो बंद होता है या कुछ भी होता है तो वो सेव हो जाती है। तो वो लोकेशन लेके मैं पास में निकला और लोकेशन आ रही थी, मतलब मेरे घर छोड़ के कम से कम 10-12 घर छोड़ के वहाँ लोकेशन आ रही थी। तो मैं आसपास गया, नहीं मिला। एक की छत पे गया, नहीं मिला। दूसरे की छत पे गया, नहीं मिला। तीसरे की छत पे गया, नहीं मिला। तो मेरा एक सब्सक्राइबर है, वहीं शायद ऑपोजिट लेन में रहता, तो उसका मेरे को मैसेज आया कि मैंने आपका ड्रोन कुछ देर तक उस घर के आगे उड़ता हुआ देखा था। तो मैंने कहा यार हो सकता है मजाक वजाक कर रहा हो, पर उसने मेरे को फुटेज भेजी। मैंने कहा यार ये तो यही घर है, मेरे एक घर छोड़ के वो पास में घर था जहाँ पे मैं खड़ा था उस टाइम। तो उसने कहा कि काफ़ी देर तक वहाँ पे उड़ रहा था। तो मेरे को क्या लग रहा था कि जब ड्रोन मेरा ठुका या कुछ भी हो सकता है उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया किसी वजह की वजह से, और जब तक उसके अंदर फ्लाइट टाइम होता है 10 से 12 मिनट का, वो तब तक वहाँ पे होवर कर रहा होगा, उसके बाद वो नीचे गिर गया होगा, कुछ हुआ होगा।
तो मैं उस घर की छत पे गया और ड्रोन मेरे को मिला। 3rd फ्लोर की ऊंचाई पे वो ऐसे होवर कर रहा था और जब उसकी बैटरी ख़त्म हुई होगी तब वो काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरा होगा, तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। और मेरे को लगता नहीं कि अब वो ड्रोन उड़ने की हालत में होगा। बहुत अच्छा हमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया और बहुत ही बढ़िया उससे मैंने कंटेंट बनाया। और आपको दिखाता हूँ कि अब ड्रोन की कैसी हालत है और एक बार ट्राई भी करते हैं कि वो उड़ता नहीं उड़ता, क्योंकि उस सिनेरियो के बाद वो ड्रोन मैंने ऐसे ही पैक करके रख दिया था साइड पर और उड़ा के देखा नहीं। तो ड्रोन तब से मैंने पैक करके रखा हुआ है। तो अभी कुछ ड्रोन की हालत हमारी ऐसी है, आप देख रहे होंगे भाई बिल्कुल सही सलामत तो है, बट थोड़ा मैं पास से दिखाऊंगा तो आप भी सोचोगे भाई ये तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया टूटा हुआ है और इसका प्रोपेलर भी टूट गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से निकल गया या पूरा मतलब टूट के कहीं घिर चुका है और पूरा यहाँ से ये पार्ट खुल भी चुका है। दूसरा साइड भी एक ऐसे टूटा हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ से गायब है और इसका प्रोपेलर भी है। तो हो सकता है फ्यूचर में जब ये लॉकडाउन खुल जाए तो हम इसको रिपेयर करा पाए। गिम्बल और कैमरा बिल्कुल सेफ है। मेन चीज़ तो यही है, अगर यही ख़राब हो जाएगा तो ड्रोन किसी काम का रहेगा नहीं। तो जब आप ड्रोन लेते हैं तो साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलते हैं, तो ये एक बार प्रोपेलर इस पे लगाते हैं और एक बार ट्राई करते हैं कि ये उड़ता नहीं उड़ता। तो बैटरी भी ड्रोन की डैमेज हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक बॉक्स में ये गोल्डन जो भी चीज़ है मेरे को नहीं पता ये गायब है। तो मैं इस बैटरी को लगा के ट्राई नहीं करूँगा। दूसरी बैटरी है वो बिल्कुल जैसे कि हम साइड में रखते हैं चार्ज के लिए, तो वो वाली बैटरी बिल्कुल सही है। तो इस बैटरी से मैं दोबारा रिस्क नहीं लूँगा। अगर उड़ जाता तो एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं इसके अंदर प्रोपेलर्स। हे भगवान ड्रोन चल जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके बिना मैं अपना कंटेंट और अच्छे से नहीं बना पाता। जब मैं राइड्स वगैरह में जाता हूँ और बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ आते हैं, तो एक बार हम उसको करते हैं फिक्स। तो इसको पकड़ के यहाँ पे लगाएंगे। तो ये वाला प्रोपेलर तो लग चुका है और दूसरी साइड का भी लगा के देखते हैं। मतलब एक पार्ट तो इसका ना पूरा यहाँ से खुला पड़ा है, तो मेरे को लगता नहीं कि ये फ्लाई होगा, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं ज़रा। बैटरी है, हाँ बैटरी इसमें 2 पॉइंट है, तो क्योंकि हमें तो एक बार बस टेक ऑफ करके देखना है और थोड़ा सा पास में लेके जाएंगे। तो अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट तो हो चुका है ये, और लाइट्स भी चारों सब में आ रही है। तो क्या लगता है आप सभी को कि ड्रोन उड़ेगा? तो एक बार इसको गो फ्लाई करते हैं और उड़ा के देखते हैं। तो अभी लिखा आ रहा है कॉम्पास एरर, और एक बार इसको कैलिब्रेट दोबारा करते हैं। तो कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। 3, 2, 1। सो गाइस चालू तो हो चुका है और एक बार इसको उड़ा के देखते हैं। तो ड्रोन उड़ चुका है बट ढंग से उड़ नहीं रहा, मतलब ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो इसको वापस बुला लेते हैं, और मैं चाहता नहीं कि ये दोबारा एक बार घूम हो जाए। तो ड्रोन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हिल रहा है। तो एक बार इसको वापस बुला लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि जो उसके मोटर का जो पार्ट है खुला हुआ उसको थोड़ा अनस्टेबल बना रहा है, और वापस बुलाते हैं क्योंकि मैं चाहता नहीं कि दोबारा ये घूम हो जाए। और पता नहीं क्यों ये नॉर्मल मोड में भी बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड की तरह चल रहा है। मेरे को लग रहा है इसके थोड़े कनेक्शंस वगैरह ख़राब हो गए। तो जैसे ही एक बार लॉकडाउन खुलता है तो एक बार इसको दिखाते हैं टेक्नीशियन को जो कि ड्रोन रिपेयर वगैरह करता है। मेरे को पता है चांदनी चौक में 1-2 शॉप्स हैं, अंदर जाके देखते हैं कि कैसी इसकी फुटेज आई है उस दिन की भी जिस दिन ये ठुका था, और अभी भी चेक करते हैं क्योंकि बहुत अनस्टेबल था ड्रोन, इधर उधर हिल रहा नहीं। तो आज से पहले कभी ये डीजे का स्पार्क ऐसा अनस्टेबल हुआ नहीं। तेज़ से तेज़ विंड में उड़ाया, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड में उड़ाया, बहुत हाई एल्टीट्यूड में उड़ाया। तो एक बार चेक करते हैं कि फुटेज कैसी है।
तो जैसे कि आपने फुटेज देखी उस दिन की, काफ़ी देर तक ये होवर करता रहा, लगभग 8 से 9 मिनट। इसको थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखाया और छत पे आके ये गिरा बड़ी ऊंचाई से, जिसकी वजह से इसकी बॉडी वगैरह क्रैक होकर खुल चुकी है। बट होप कि अब ये सही से चल रहा है। वो कहते हैं ना कि मेहनत से कमाए हुए पैसे और जो हम दिल से और मेहनत से काम करते हैं वो कभी भी हमारा व्यर्थ नहीं जाता। तो वैसे ही मेरा ड्रोन बच गया है और मेरे को लग रहा है कि ये रिपेयरेबल कंडीशन में है और इसको आने वाले टाइम में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब इसको हम कराएंगे ठीक। और आपको क्या लगता है कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या एक्सटेंड होगा? तो कमेंट करके बताना कि मैं किस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाऊँ। और काफ़ी लोग कह रहे थे आप सबकी फैमिली को इंट्रोड्यूस करो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से मैं भी नहीं दिखा सकता। तो इसी नोट पे ये व्लॉग शट डाउन करते हैं। और बहुत सारा भी अनपब्लिश डाटा पड़ा है मेरे पास, जैसे कि आपने प्रीवियस कुछ व्लॉग्स देखे राइड से रिलेटेड जो कि मैंने कभी अपलोड ही नहीं करे। कुछ डेली कंटेंट है लाइफस्टाइल का, वो सब भी पड़ा हुआ जो कि अपलोड ही नहीं हुआ कभी। तो गाइस होप कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बिल्कुल CID की तरह हमने उस दिन ये केस सॉल्व कर लिया था कि यहाँ इस छत पे होगा, वहाँ से उसने भेजा है, देखो ये क्लू है, तो वहाँ जाकर ढूंढा। तो पूरा CID वाला माहौल बन चुका था इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जब हमारा ड्रोन घूमा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन राइड सेफ, दिस इज बॉर्न टू राइड साइनिंग ऑफ। टिल देन बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सारे लाइव अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। टिल देन बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा लाइक्स होंगे, ज़्यादा हमारी इंगेजमेंट होगी तो यूट्यूब भी ऐसे कंटेंट को पुश करता है। टिल देन बाय।